नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जनार्दन कुमार। आप देख रहे हैं जेके स्टडी पॉइंट। आज का इस वीडियो में हम क्लास कराने वाले हैं हरिवंश राय जी की लिखी हुई कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंथी यानी यात्री, मंजिल यानी लक्ष्य। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। काव्य खंड में संकलित दिन जल्दी जल्दी ढलता है नाम कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय जी वचन है। इंगित पदांश में कवि मनुष्य को समय रहते हुए संपन्न करने के लिए प्रेरित किया है। तो इस लाइन का अब हम व्याख्या करके बताते हैं। जो हो जाए ना पथ में रात कहीं, कभी जीवन यानी यात्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा है, मंजिल भी दूर नहीं है। यहाँ कविता में एक लाइन है कि मंजिल भी तो दूर नहीं, तो कवि कहना चाहते हैं कि मंजिल भी तो दूर नहीं, इसलिए तुम्हें शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह दिन भर चलकर थक जाने वाला पाथिक भी संध्या होने पर एक कदम तेजी से उठता है, ठीक उसी प्रकार जीवन समाप्ति में पूर्व में ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। अब अगला लाइन को पढ़ते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया भी भरता है, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा यानी पाने की आशा। संध्या होने पर घोंसलों में बैठे पक्षियों के बच्चे कुछ पाने की आशा में चहकने लगते हैं। जैसे ही चिड़िया अपने प्रतीक्षित बच्चों का ध्यान आता है, उनकी चंचलता बढ़ जाती है। उनके पंखों में तृप्तता के भाव देखे जा सकते हैं। कहने का भाव यह है कि चिड़िया भी संध्या होने पर अतिशीघ्र अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। जीवन यात्रा को अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय रहते ही प्रयास करना चाहिए। यह इस कविता का पाठ खड़ी बोली में है और यह कविता छंद मुक्त रचना हुए लय लुप्त योग्यता विद्यमान है। इसमें कोमलावृत्ति है, सामासिकता भी विद्यमान है। इस लाइन अगला लाइन को पढ़ते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ कौन, किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि का कहने का आशय यह है कि जब तक मनुष्य के हृदय में मिलने की व्याकुलता नहीं होती, तब तक उसके पैरों में शिथिलता ही दिखाई देती है। और कभी से मिलने के लिए कोई तो है भी नहीं, तो फिर किसके लिए हित चंचल। कभी कहते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात दुखद अनुभव ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हमें समय रहते ही जागरूक होना चाहिए। अगर आप समय होते हुए जागरूक रहते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस कविता से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, उस प्रश्न पर विचार करते हैं। कविता एक ओर जग जीवन भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते हुए कथनों का आशय क्या है। तो दोस्तों, इसका आशय यह है कि कविता में कभी विरोधाभासी रूप प्रकट हुआ है। कवि कहना चाहते हैं कि संसार से उसका नाता प्रतिकहल का है। वह संसार में रहते हुए भी हर कष्ट झेल सकते हैं, पर साथ ही वह अपनी मौजी वृत्ति कारण समाज रीतियों में बंधा नहीं रह सकता।
कहने का भाव यह है कि कभी दुनिया से अलग नहीं रह सकता, भले ही उसकी सोच स्वच्छंदवादी हो। इस कविता में अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा? कवि ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि इस दुनिया में मर्म से कोई समझ नहीं पाया। इस दुनिया में जहाँ अनजान और विनम्र लोग रहते हैं वहाँ नादानी प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं। ये दुनिया हर तरह से लोगों का आश्रय देती है पर कभी उसके मर्म को समझ नहीं पाता।